गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की जो अपनी स्टोरी थी वो अभी इनकम्प्लीट है। अपने को थोड़ा सा क्या करना है, फ्लैशबैक में जाना है। अपनी स्क्रिप्ट क्या थी कि कोई स्टूडेंट होता है, अपना एम डिसाइड करता है, फिर वो किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखता है और अपना ड्रीम डिसाइड करता है। फिर वो किसी चीज़ से इंस्पायर होता है और इसको एक जॉब मिल जाती है पूरी बढ़िया तरीके से, प्रेस्टिजियस जॉब मिलती है, रिनाउंड जॉब मिलती है। अब क्या आपने सोचा है कि वो स्टोरी का वो फ्लैशबैक है वो क्या है? जो फ्लैशबैक रह गया था उसी को अपन आज आगे फॉरवर्ड करना है। फ्लैशबैक क्या था? फ्लैशबैक ये था कि आपको कंफर्मेशन है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क जो है वो आपका जो सक्सेस है उसकी की है, उसके बिना उसको जॉब मिल पाना इम्पॉसिबल था। तो थोड़ा सा जो फ्लैशबैक लेते हुए अपन जो आज की जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी थी, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इस चीजें वही रहेंगी, 3 to 4 वर्ड्स लेंगे, उनके रिलेशन जो जितने भी हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, वो यहाँ पे पूरा का पूरा मर्ज किया हुआ है, डिस्कस करने वाले हैं। कैसे? देखिए, आज के जो वर्ड फोकस करेंगे वो क्या रहेंगे? परसेवरेंस। जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो रहेगा अचीवमेंट, और जो उसके आगे जो वर्ड रहेगा वो रहेगा जुबिलेशन। कैसे उसने परसेवरेंस किए, काफी एफर्ट किए, फिर उसको क्या है, वो अचीवमेंट मिल जाता है, अचीवमेंट मिल गया एकदम बड़े तरीके से। फिर वो घर पे आता है, उसका वार्म वेलकम होता है, उसके फादर वगैरह, उसके जो फैमिली जो रिलेशन से हैं वो बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, जुबिलेशन मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। बहुत ही शानदार माहौल बनता है, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला आज की स्टोरी में। देखिए आप कैसे। अब देखिए, उसको जो मिली अपनी, उसके जो पीछे को जो रीजन था वो था परसेवरेंस। क्या था? देखो वो हार्ड वर्क क्या था। देखो, अब फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। ये मैंने आजकल जो वर्ड लिया वो लिया परसेवरेंस। परसेवरेंस का मीनिंग क्या हुआ? देखो, कॉन्स्टेंट जो एफर्ट्स हैं डिस्पाइट डिफिकल्टीज। अब देखियो, एक वर्ड है डिस्पाइट, ये प्रीपोजिशन है क्या है, प्रपोजिशन है क्या है। अब इसका मीनिंग हुआ के बावजूद। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, लगातार कंटिन्यू एफर्ट्स किए बंदे ने, कितनी भी चाहे डिफिकल्टीज आए बट वो रुका नहीं। कंटिन्यूस जो एफर्ट है वो क्या है, परसेवरेंस है। अच्छा, जो परसेवरेंस है, मान लीजिए उनका रीजन क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो एक डिटर्मिनेशन होता है, कुछ ना कुछ आपका एक कंटिन्यूटी होती है, तभी तो परसेवरेंस होंगे। अब ऐसे जो इसके जो डायरेक्ट जो रिलेशन के वर्ड है परसेवरेंस के, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। देखो क्या क्या। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एसिड्यूटी। कंटिन्यूस जो वर्क होता है उसके लिए वर्ड है एसिड्यूटी। इसी के सारे जो रिलेशन के जो वर्ड है वो यहाँ पे एक जगह लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट मींस एक प्रॉमिस करना, एक एग्रीमेंट करना खुद से कि मेरे को हर टास्क करके दिखाना है। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होगा, ए प्रॉमिस और एग्रीमेंट विद वन सेल्फ। अब फोकस करेंगे यहाँ पे। देखो, एक यहाँ पे थोड़ा साइड में लेके जा रहा हूँ आपको। कमिटमेंट वर्ड है, आपको एरर के अंदर कभी कभी क्या मिलता है, यहाँ पे डबल टी मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, डबल टी नहीं होता है, क्या होता है, सिंगल टी होता है। अच्छा, जब मैं बात करूंगा कमिटी की तब वहां पे डबल टी जरूर होगा। थोड़ा सा साइड में लेके जा रहा हूं मैं। क्या कमिटमेंट जो वर्ड है ये मिस स्प्लिट में पूछेगा। अब ऐसे एक वर्ड है कमिटी, COMMI डबल टी डबल ई। ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहा यहाँ पे। कैसे? कमिटमेंट में सिंगल टी है, बट कमिटी में देखेंगे 2 टाइम्स M, 2 टाइम्स T और 2 टाइम्स E। ये आपको मिस स्प्लिट में 100% देखने को मिल जाते हैं, कमिटमेंट और कमिटी। इसमें डबल टी होगा, डबल M होगा, डबल E होगा, बट कमिटमेंट में क्या होगा, सिंगल टी होगा ओनली। अब देखिए, एसिडिटी हो गई, कमिटमेंट हो गया। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक जो टास्क को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। डिलीजेंस, ये वर्ड पहले डिस्कस किया हुआ है। दिल्ली के लोग क्या है, काफी हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट वर्ड है एंड्योरेंस, बियर करने की कैपेसिटी हो गई। परसिस्टेंस, कंटिन्यूस एफर्ट हो गए, वो बिना रुके, वो हो गई परसिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है स्टीडफास्टनेस, बिना रुके चलते रहे, तो वो क्या हो, स्टीडफास्टनेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टेनासिटी। टेनासिटी होता है एकदम दृढ़ होना, स्ट्रिक्ट होना किसी काम के लिए। अब इनका जो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन नजर आएगा, उसी वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होंगे, आपके परसेवरेंस होंगे, लगातार एफर्ट्स होंगे। आप फोकस करेंगे अपन इडियम फ्रेजेस जो आपके परसेवरेंस से रिलेटेड हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो इडियम फ्रेजेस बनाई हैं इनका अप्रोक्सीमेट जो मीनिंग है वो सेम है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी इंपॉर्टेंट है, तब मैंने एक जगह इनको इमर्ज कर दिया है। देखिए, सबसे पहला जो इडियम फ्रेज है वो क्या है, ये आपकी स्लीव्स होती हैं, शर्ट की स्लीव्स है, इनको आप रोल कर रहे हो। जैसे आपने जो खोला इसको, फिर पूरा रोल कर दिया, इस साइड भी रोल कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, रोल अप वन स्लीव्स मींस तैयार हो जाना किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए, रोल अप वन स्लीव्स का मीनिंग क्या हुआ, प्रिपेयर टू वर्क, किसी भी वर्क को करने के लिए प्रिपेयर हो जाना। नेक्स्ट है डे इन डे आउट।
डे इन डे आउट का मीनिंग क्या हुआ, किसी भी प्रोसेस को क्या करना, हर पर डे, हर दिन, विदाउट चेंजिंग, कंटिन्यूस किसी टास्क को करते रहना पूरे दिन ही, देखिए एवरी डे। नेक्स्ट है गर्ड अप वंस लोइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्ड अप वंस लोइन का मीनिंग क्या हुआ, एकदम कमर कस के तैयार हो जाना, पूरी तरीके से बांध लेना, एकदम हर तरीके से मुकाबला करना। प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एक्शन, जो फ्यूचर में होने वाली एक्शन है उनके लिए पूरा कंप्लीट रेडी। नेक्स्ट जो इडियम हो गया मूव हेवन एंड अर्थ। अब देखिए अर्थ तो क्या हो गया आपका प्लेटफॉर्म हो गया, हेवन जो है वो टॉप मोस्ट पे है, इनको मूव करना सोचिए आप कैसे पॉसिबल है। इसका डायरेक्ट जो रिलेशन किससे होगा, वर्क हार्ड से होगा। वर्क कैसा वर्क करना, पूरी तरीके से हार्ड एफर्ट करना, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मेहनत करना, तभी तो मूव आपके जो हेवन और अर्थ है वो पॉसिबल है। यही तो इडियम्स है। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी को मतलब मूव कर देंगे अपना हेवन और अर्थ को, बस ये इडियम हो गया। इसका जो लॉजिकल मीनिंग है वो क्या है, वर्क हार्ड हो गया। नेक्स्ट है कीप द बॉल रोलिंग, जैसे आपने कोई बॉल ली, अब बॉल रुकनी नहीं चाहिए, बॉल क्या करनी चाहिए, जो रोलिंग जो वर्ड है रोल करती रहनी चाहिए, यहाँ से शुरू हुई, स्किड हुई, घूमती गई, जो बॉल आपकी वो रोल करती रहनी चाहिए। मींस वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके अंदर कहीं भी आपका स्टॉपेज नहीं है, क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बॉल पूरी तरीके से रोल हो रही है। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब देखिए एक ऐसा, जैसे फ्रांस में या स्पेन में एक ऐसा टूर्नामेंट होता है कि कोई भी आपने जो इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा कोई आपको गेम खिलाएंगे, कोई बॉल ले ली, कोई आपका और कोई गेम ले लिया, और अपन जैसे उसको कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे कैसे, कि अपन जैसे स्टोन ले लिए कोई भी, काफी सारे अबाउट 1000 स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, स्टोन सब रखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स आए, उनको बोला कि किसी भी स्टोन को क्या नहीं करना, आपको ऐसा बिना टर्न किए नहीं छोड़ना है। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब सारे जो हैं स्टोन है वो टर्न हो जाने चाहिए, उनको सबको घुमाना है। तो सोचिए आपको क्या हो गया, कंटिन्यूस एफर्ट हो गए ना, सारे के सारे जो स्टोन्स हैं उनको आप टर्न कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो वो क्या हो गई, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, पूरी तरीके से एक्शन को परफॉर्म करना। लास्ट इडियम आपकी बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखिए जो बर्न द मिडनाइट ऑयल है, अपन जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, यहाँ पे लाइट अवेलेबल है। ये जो इडियम है ये काफी पुरानी इडियम है। ये मिडनाइट ऑयल का मीन्स क्या हुआ, काफी जो अपना जो पास्ट का टाइम था उसमें लैंप हुआ करते थे, लैंप के अंदर जो अपन क्या डालते थे, ऑयल डालते थे। अब ऑयल डालने का मतलब क्या हुआ, जब तक वो ऑयल जलेगा नहीं मिडनाइट तक, जब तक वो बर्न नहीं होगा, तब तक अपने को पढ़ते रहना, स्टडी करते रहना है। मीनिंग क्या हुआ, स्टडी टिल लेट नाइट। ऑब्वियस सी बात है, एक कैपेसिटी होती है उसकी, जब तक वो ऑयल जलेगा नहीं तब तक अपने को कंटिन्यूस एफर्ट करते रहना है। तो यहाँ पे देखो सारे जो इडियम फ्रेजेस हैं और सारे जो ये जो वर्ड हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया, परसेवरेंस से हो गया। सिंगल वर्ड लिया बट यहाँ पे पूरा देखो एकदम वास्ट में नॉलेज मिल गया आपको। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपन, अब आपने कंटिन्यूस एफर्ट किए, अब आपका थोड़ा सा है वो प्लेजर हो गया, क्या मिला आपको, अचीवमेंट मिल चुका है, आपने जो गेन किया वो मिल चुका, आपको अचीवमेंट मिल चुका है। तब आपको क्या हो, अचीवमेंट से रिलेटेड वर्ड क्या हो गई, विक्ट्री हो गई, अकॉम्प्लिशमेंट हो गया, और क्या हो गया, अटेनमेंट हो गया। अब आप पूरी तरीके से क्या हो, सेटिस्फाइड हो। अब आपकी जो स्क्रिप्ट है उसमें चेंज आ गया कि आपने जो एफर्ट लगाए उसका आपको रिजल्ट मिल गया, क्या मिला, अचीवमेंट मिल चुका है। अचीवमेंट से जो रिलेटेड जो वर्ड है वो क्या है, विक्ट्री, अकम्प्लिशमेंट, अटेनमेंट। अब देखिए ये तो हो गया आपके सिनोनिम्स। अब इसी पे फोकस करके अगेन इडियम फ्रेजेस पे, आपको जो जिस दिन अचीवमेंट मिला, जिस दिन आपको वो आप सक्सेस हुए, ऐसा वो डे, उस पार्टिकुलर अगर डे की बात करें अपन, तो वो कौन सा डे हो गया, वो गाला डे हो गया। क्या हो गया, गाला डे। गाला डे का मीनिंग क्या होगा, सेलिब्रेशन डे। उस दिन आपको बहुत ही बड़े तरीके से क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, वो बहुत ही आपके लिए क्या है, जॉयफुल डे है वो। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट पूछेगा मीनिंग ऑफ गाला डे। नेक्स्ट वर्ड जो इडियम है वो है आपका रेड लेटर डे। आप फोकस करेंगे किस पे, इसके मीनिंग पे देखो। रेड लेटर डे, ऐसा कोई डे जो किसी हिस्ट्री में हो, किसी अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन के अंदर हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो वो क्या हो गया, ऐसा कोई डे मिलेगा आपको, जैसे 15 अगस्त 1947 है, तो वो इंडिया के लिए क्या हो गया, जिस दिन अपने को इंडिपेंडेंस हुए अपन, तो वो क्या हो गया, अपना रेड लेटर डे हो गया, एन इंपॉर्टेंट डे हो गया। अब ये जो सारी बारे बातें की अपने को, ये जो परफॉर्मेंस हुई वो क्या है, मास्टर स्ट्रोक है। जैसे आप न्यूज चैनल देखते हो उसमें भी आता है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फोकस करेंगे, ए वेरी स्किलफुल एक्ट। अब देखिए यहाँ पे भी वो वर्ड आ गया, क्या, स्किलफुल। कैसे ये कंफ्यूजन करता है, यहाँ पे कभी डबल एल यहाँ पे देगा, कभी डबल एल यहाँ पे देगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगल एल आएगा, हमेशा आपको फोकस करना है, क्योंकि अपन फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन में भले ही आपको डबल एल मिल जाएगा यहाँ पे, बट ब्रिटिश इंग्लिश में क्या मिलेगा, सिंगल एल यहाँ, सिंगल एल यहाँ। मास्टर स्ट्रोक का मतलब ये हो गया।
अब देखिए जैसे ही आपने अचीवमेंट किया, तब अचीवमेंट करते ही सबके लिए सेलिब्रेशन का डे है, तब अपने को क्या मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, अपने को बधाई मिलेगी, अपने को क्या मिलेगी, अपनी प्रशंसा होगी। तो वो वर्ड क्या हो गया, एडमायरेशन हो गया। अच्छा, एडमायरेशन करेगा कौन, अपने फादर मदर तो ऑब्वियसली है, उनके मन में तो क्या है, एकदम हैप्पीनेस है। एडमायरेशन करेंगे अपने आसपास के नेबर्स हो गए, और बोसम फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या आया, बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड कौन होता है, जैसे आपका कोई एकदम क्लोज जो फ्रेंड होता है वो होता है बोसम फ्रेंड, उसके लिए इडियम क्या है, बोसम फ्रेंड। अब बोसम फ्रेंड ने आपकी क्या कर दी, एडमायरेशन कर दी। इसी तरीके से किथ एंड किन है ना, देखो किथ एंड किन ये भी इडियम है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो रिलेटिव्स होते हैं अपने बुआ जी, मौसी जी, फूफा जी, वो क्या हो गए, अपने रिलेटिव्स हो गए, वो हो गए किथ एंड किन। तो बोसम फ्रेंड ने और जो किथ एंड किन है उन्होंने क्या कर दिया, अपने को एडमायरेशन कर दिया। ओके, अच्छा हो गया, एडमायरेशन हो गया। अब उसके बाद में आता है, आप घर पे आए, आपका होगा बहुत ही बढ़िया वेलकम। जैसे ही आपने विक्ट्री ली, उसके बाद में वेलकम होगा, ये होता है रेड कारपेट वेलकम। देखो अब रेड कारपेट जो वर्ड है उसका डायरेक्ट, जैसे आपने कोई मैरिज वगैरह में देखा होगा, कहीं ऐसी कोई पार्टी होस्ट की वहां देखा होगा, एक ग्रीन कारपेट होती है, एक रेड कारपेट होती है। एंट्रेंस के अंदर ऊपर क्या होता है, रेड कारपेट होती है, एंट्री गेट टू, वहां पे जहां से परफॉर्मेंस करना है किसी को, तो वो क्या होती है, रेड कारपेट वेलकम, बहुत ही वार्म वेलकम। बिकॉज इसका रीजन क्या हुआ, आपने अचीवमेंट किया है, तो उसके लिए वर्ड हो गया वार्म वेलकम। अब जैसे आपने घर पे एंट्री की, आपका वार्म वेलकम हो गया, तब आपके घर पे क्या होगा, एक सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन के लिए बढ़िया सा वर्ड क्या है, जुबिलेशन। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा वर्ड है, जुबिलेशन, बहुत ही बड़े जश्न का माहौल होगा। जुबिलेशन की जो फीलिंग्स है वो कहां से आएंगे, देखिए इनके लिए बहुत ही लवली वर्ड है, क्या क्या है, एक्सल्टेशन, ट्रम्फ, ये आपकी विक्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक्सटेसी। एक्सटेसी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा खुशी। वो कब होगी, जब आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। इलेशन की पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत ही आपकी पॉजिटिव सेंस की मीनिंग हो गई। और इलेशन किससे डायरेक्ट, आपका जुबिलेशन से डायरेक्ट रिलेशन है। और जॉय जो आपका वर्ड है वो कॉमन सा वर्ड है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए इलेशन और एक्सटेसी। अब देखिए मान लीजिए जुबिलेशन हो गया, अब रोल आएगा फादर का। आपके फादर को सबसे ज्यादा क्या होगा, प्राउड होगा। आप जैसे घर पे आए, उनसे मिले, तो उन्होंने एक पहला सेंटेंस क्या बोला, ब्रेवो यू हैव डन वेल। अगेन देखिए फोकस करेंगे, ब्रेवो यू हैव डन वेल। ये जो यहाँ पे जो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रखे हैं, देखो यहाँ पे ये जो ब्रेवो जो वर्ड यूज किया है, ये एक पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। जैसे आपने कोई भी बहुत ही ट्रेमेंडस जो टास्क परफॉर्म किया हो, नाइस परफॉर्मेंस की हो, उसके लिए यूज था ब्रेवो, मतलब बहुत ही शानदार। अब आपने क्या काम कर दिया यहाँ पे, जैसे आप घर पे आए, आपने सेलिब्रेट जुबिलेशन हो गया, आपने परफॉर्मेंस किया, बहुत ही बढ़िया टास्क सक्सेसफुल हो गए। अब उसके बाद में जो फादर की जो फीलिंग देखिए, जैसे मीडिया घर पे आया, तो मीडिया को जब फादर ने बात की तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे सन ने क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने क्या बोला, माय सन हैज एडेड फीदर इन हिज कैप। मेरे सन ने क्या कर दिया है, अपनी जो कैप थी उसमें फीदर लगा दिए हैं। अब ये जो फीदर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है पंख। आपने कैप लगाई, कैप के ऊपर पंख लगा दिया, मींस आपने क्या काम कर दिया, ऐसा अचीवमेंट कर दिया जिससे आपके फादर को क्या हुआ, प्राइड हुआ। अचीवमेंट्स दैट आर टेकन प्राइड इन, ऐसे अचीवमेंट्स जिसके थ्रू अपने को प्राइड मिले। एडिशनल जो सक्सेस होती है उसके लिए इडियम होती है एड फीदर इन वन कैप। अब देखिए फादर ने जब मीडिया को रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि यू हैव बिकम एपल ऑफ, जैसे फादर ने मीडिया को रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब अपने जो सन था उसको क्या बोला, यू हैव बिकम एपल ऑफ माई आईज। आप मेरी आंखों क्या बन गए, तारे बन गए, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बहुत ही ट्रेमेंडस टास्क। अब इसके लिए जो वर्ड है एपल ऑफ वंस आई, उसके लिए वर्ड है आपका वेरी लवेबल, बहुत ही प्यारा। एप्पल से जो रिलेटेड जो काफी वर्ड है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए फोकस क्या हुआ अपना, किसी स्टूडेंट ने, किसी पर्सन ने एम डिसाइड किया, एम डिसाइड करने के बाद में अपना जो आपका वो एक्सपेक्टेशन थी किसी से वो हुई, फिर ड्रीम हुआ, फिर वो इंस्पायर हुआ, फिर प्रेस्टिजियस जॉब मिली। वो जॉब मिलने का जो फ्लैशबैक था वो क्या था, परसेवरेंस था। परसेवरेंस के बाद में क्या हुआ, अचीवमेंट हुआ। अचीवमेंट के बाद में उसको क्या मिले, कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत ही बधाइयां मिली। बधाइयां मिलने के बाद में क्या हुआ, जुबिलेशन, उसका रेड कारपेट वेलकम हुआ, बहुत ही वेलकम हुआ। फिर क्या हुआ, घर पे जुबिलेशन का माहौल हुआ। अब जैसे ही घर पे माहौल बना तो फादर ने क्या की, बहुत ही तारीफ की। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फोकस करने वाला हूँ, क्या यहाँ पे पहला जो वर्ड है परसेवरेंस, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो ई है ना, ये 4 टाइम्स आ रहा है। फोकस करेंगे जरा यहाँ पे, एक स्टोरी तो अपनी पूरी हो गई, मान लीजिए एम टू अपने जुबिलेशन तक, बट यहाँ पे जो परसेवरेंस वर्ड है यहाँ पे 4 टाइम्स ई आ रहा है। अच्छा, ऐसे
अबाउट आप जानते हो इंग्लिश वोकेब के अंदर 2 लाख से कम भी मेरे आइडिया से 150 लाख टू 2 लाख वर्ड है। बट यहाँ पे देखिए ऐसे वर्ड फोकस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे 4 टाइम्स ई आ रहा हो, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे पूरा रिवीजन करते रहना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।